हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपकी पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज के शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें ना हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप सबके लिए होगी, आज की रीडिंग आप सबके पार्टनर के लिए होगी और कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं हम लोग। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर आज शाम आखिर किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिनसे बातें कर रहे थे उनका भी क्या कहना है भाई, है ना। तो दोनों की एनर्जी को हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज ब्लैक कैंडल का यूज़ करने वाली हूँ। इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे और किस प्रकार की जो बातें हैं वो हो रही थी। आपके पार्टनर को पता चलेगा कि हाँ क्या है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन समझ सकते हैं, समझा पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स की एनर्जी। और पता नहीं क्यों मुझे मेडिटेशन करते टाइम ना, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो उसके पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन करने से पहले मुझे ये विजुअलाइज हुआ कि भाई आज पता नहीं क्या हुआ है कि यूनिवर्स का मैसेज बार बार आ रहा था कि रीडिंग करके देखो, आज कुछ स्पेशल है, आज कुछ स्पेशल है। सो देखते हैं, अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई मुझे, तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन हो, है ना। तो चलिए आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड मैं आपको ये भी कहूँगी ना कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ मेल के लिए रीडिंग करती हूँ या फीमेल के लिए रीडिंग करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने जेंडर के हिसाब से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं अब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए फुल्ली आप। ओके ओके, क्या बातें हो रही थी आज शाम। सो यस, आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है ना, ये पर्सन कह रहे हैं आज शाम अपने किसी दोस्त से कि क्या हो गया है, क्या ही कहूँ मैं तुमसे, मुझे क्या हुआ है, मैं क्या क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या कहूँ तुमसे। अकेलापन बहुत है, खालीपन बहुत है, समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। एंड रिश्ते में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी है ना, इतना ज़्यादा बिगड़ा है कि अब रिश्ता किस लेवल का है, कहाँ का है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। घबराहट सी हो रही है मुझे, अब बहुत घबराहट हो रही है, बहुत हद से ज़्यादा घबराहट हो रही है। बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ पाया, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने पाई और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ना खोई भी हैं। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें खोई भी हैं। देखो, मैं
अपने रिश्ते का रियलिटी मैं बताता हूँ कि इस रिश्ते में ना मैं पूरा अपना 100% विश्वास नहीं रख पाया उसके ऊपर। मैंने पूरा अपना विश्वास रखा ही नहीं, पूरा का पूरा मैंने विश्वास नहीं रखा। अंदर से लगता है ना जैसे कि कुछ हो गया है मुझे। कुछ बातें हैं जो कि ऐसी हैं जो कि लगता है जैसे कि क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, क्या क्या होना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक रहेगा। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ। मैं उसके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा किसी कारण से। मैं कारण क्या है वो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं किसी कारण से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। हालांकि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, बट मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये है। रिश्ता मेरा टूटा है, मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे बेचैनी हुई है, और मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को ना समझा नहीं पा रहा। ठीक है, मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा। मेरा मन जो है ना बहुत दुखी है। मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। अंदर से बहुत कुछ चलता है मेरे मन में, मेरे दिल में बहुत कुछ चलता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। मेरे मन को मैं समझा भी नहीं पाता, मेरे दिल को मैं समझा भी नहीं पाता कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हल्का हल्का सा ना मुझे भी एहसास होने लगा है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये बातें क्यों हो रही हैं। जो बातें नहीं होनी थी वो मेरे को सुनने को मिल रही है उसके बारे में। लोग उसकी शिकायतें करते हैं मुझसे, और मैं वहाँ पे चुपचाप सुनता रहता हूँ उसके बारे में, या सुनती रहती हूँ उसके बारे में। औरों का कहना है कि उसका रिश्ता किसी के साथ ठीक नहीं रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा वो फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड। क्या कहूँ मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ। दूसरे कह रहे हैं ऐसी वैसी बातें, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ। किसी और की बातें सुन के माइंड डिस्टर्ब तो होता ही है ना। मेरी जगह तुम भी होते तो तुम्हारा भी यही हाल होता। जानने का, समझने का मुझे क्या हक नहीं है उसके बारे में। मैं किसी से नहीं पूछ सकता क्या? पूछा था ना मैंने किसी से उसके बारे में, मुझे गलत चीज़ें पता चली, तब से मेरा दिल बोझ सा हो गया है। मेरे दोस्त यार भी कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, उसके साथ मत रह। और भी जो हैं कुछ दोस्त, वो लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, तू मत रह। इतना ज़्यादा तू टेंशन में रहता है, उसकी वजह से रहता है, तू मत रह उसके साथ। वो लोग ऐसे कहते हैं। अब बताओ भला मैं क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। कैसे कहूँ मैं सब कुछ, कैसे मैं कहूँ सारी बातें, कैसे मैं कहूँ सारी चीज़ें। मैं अंदर से टूट सा गया हूँ। ठीक है, मैं अंदर से टूट सा गया हूँ, मैं अंदर से टूट सा जाता हूँ कि यार क्या हो गया है मुझे, कैसी चीज़ें हैं, कैसी बातें हैं। ठीक है, मैं अंदर से टूट सा गया हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे उसके बारे में। जब ये सारी बातें सुनता हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे गुस्सा आता है। देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे ब्लैक है इंक, आपको दिखाई नहीं देगा, वरना मैं आपको दिखाती। यहाँ पे एकदम गुस्से वाली एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, जैसे कि इमोजी होता है ना रेड, है ना,
और उसमें जैसे आंखें किसकी तन जाती है ना, तो एनर्जी दिखाई दे रही है, आंखें तनी तनी दिखाई दे रही हैं गुस्से में एकदम से, जैसे इंसान होता है ना, जैसे इंसान का चेहरा बन जाता है, सेम वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। लग रहा है कि नहीं होगा, या लग रहा है कि नहीं होगी चीज़ें, अंदर से अनएक्सपेक्टेड वे में है, अंदर से चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। लग रहा है जैसे कि अब खालीपन सा है, अकेलापन सा है, बहुत कुछ हो रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार ना चाहते हुए भी मुझे ना उन लोगों से बात करनी पड़ती है उसके बारे में, क्योंकि वो लोग सब जानते हैं कि उसका मेरा रिश्ता क्या है। मैंने छुपा के नहीं रखा अब किसी से, और सबको ये भी पता है कि मैं किस तरीके के रिश्ते में हूँ, मतलब रिश्ता मेरा कैसा चलता है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सब जो है ना उसको पता है। अंदर से बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ करना है मुझे, बट लगता है जैसे कि हो ना हो, कुछ तो ऐसी बात होगी ना, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना। मैं अंदर से बहुत अजीब फील कर रहा हूँ, अंदर से बहुत 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 अजीब फील कर रहा हूँ। कैसा मेरा दिल है, दिमाग है ना, कि फोकस नहीं कर रहा है यार, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया ना उसकी बातों से, उसकी बातें मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। थोड़ी बहुत होती डिस्टर्ब, थोड़ा बहुत होता डिस्टर्ब तो कहता कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ पड़ा है यार, सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ है। सब कुछ जैसे कि अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, कि किन किन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूं, किन किन चीज़ों के ऊपर ना करूं, बट जो नहीं कर पा रहा वो नहीं कर पा रहा। लाइफ मेरी ऐसी ही चलेगी मुझे नहीं पता, बट उसका और मेरा जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं चल रहा है। उसका जो मेरा चल रहा है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं कुछ चीज़ों के साथ, कुछ रिश्तों के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा। अंदर ही अंदर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने की ज़िद आ पड़ी है मेरे ऊपर। मैं उस ज़िद को जो है ना अब नहीं ख़त्म करना चाहता यार। वो गलत है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना तक पता चल रहा है मैं उसी के अनुसार से ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, कि ये कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत बहुत अलग लग रहा है यार, बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलेंगी, और मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। बड़ा मतलब मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम्हें समझ में आता है कि क्या चल रहा है, आखिर क्यों हो रहा है ये। ठीक है, तुम्हें ये सब कुछ समझ में आता, हर एक चीज़ समझ में आता। लाइफ को ऐसे करना, लाइफ को ऐसे हैंडल करना ना, बड़ा ही मतलब बड़ा ही अजीब लग रहा है यार। ठीक है, बड़ा ही अजीब लग रहा है मुझे। लग रहा है कि मतलब अधूरा अधूरा सा सब कुछ हो गया है मेरी ज़िंदगी में, खाली खाली सा हो गया है सब कुछ मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है कि मतलब खाली खाली सा हो गया है।
2 दिन 3 दिन दिखना पड़ता है मुझे। जब मैं सुनता हूँ ना उसके बारे में, मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आती है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें सोच सोच के कि यार क्या है आखिर, रियलिटी यही है क्या, आखिर रियलिटी वो है क्या। क्यों इस तरीके से मैं बेचैन होता हूँ, क्यों मैं इस तरीके से बेताब होता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों मेरे अंदर की जो बेचैनी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मेरे अंदर का जो खालीपन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सब कुछ सुना सुना सा लगता है यार, सब कुछ सुना सुना सा लगता है। लग रहा है जैसे कि अब ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। सोचा तो बहुत था ना मैंने, उसके बारे में मैंने सोच रखा था बहुत कुछ, बट कहते हैं ना कि जो होने वाला है होता है वही होता है। ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ ना वो कुछ कर सकती है, या जो भी है। मैं उसे अपना सोलमेट समझ रहा था कि वो मेरी सोलमेट है और मैं उसका सोलमेट। ठीक है, मुझे पता चला था कुछ सोलमेट वगैरह के बारे में ना, मैंने रिसर्च किया था इसके बारे में। कभी कभी यादें उसकी बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे यादें आती हैं। मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, मैं कुछ भी देख नहीं सकता ना। मैं उसके लिए बेचैन हूँ तो बेचैन हूँ, मैं उसके लिए बेताब हूँ तो हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे हूँ क्या हूँ, बट मैं हूँ। इनसिक्योर हूँ मैं उसके लिए, इनसिक्योरिटी है मुझे उसके लिए। बहुत कुछ सोच लिया था मैंने शायद उसके बारे में, शायद सोच लिया था। अब लगता है कि यार क्या से क्या हो गया ना, मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। उसका अक्सर कॉल आता रहता है नए नंबर से, या उसका मैसेज आता रहता है जिसको मैं देख के इग्नोर कर देता हूँ। नहीं बोलता कुछ भी, खामोश रह जाता हूँ कि क्या बोलूँ मैं उससे। क्या कहूँ मैं उससे, कैसे कहूँ मैं उससे कि मेरे मन में उसके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ देख रहा है। सोचा था कुछ करने का, सोचा था कुछ कहने का, बट कुछ कह नहीं पाया उसको। कॉल आता था, सोचता हूँ कि बात कर लूँ, कि मैं बताऊँ कि तुमने क्या किया है और मेरे विश्वास को कैसे तोड़ा है तुमने। फिर लगता है कि मैं इससे क्या ही कहूँ, मैं इससे क्या कह सकता हूँ। मैं इसको क्या कहूँ यार, इसके जज्बात अलग हैं, इसकी बातें अलग हैं। मे भी मैं अलग हूँ, मैं शायद ज़्यादा सोचता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हो ही जाती हैं ना जो कि डिस्टर्ब करती हैं। कुछ ना कुछ बातें तो ऐसी हो ही जाती हैं ना जो मुझे बेचैन करती हैं। मेरी बेचैनी को मैं कैसे संभालूँ यार, दिमाग काम नहीं करता है मेरा।
मेरी बेचैनी को मैं कैसे संभालूं, मैं कैसे दिखाऊं कि मैं उससे प्यार करता हूँ यार। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जानबूझ के मैं कुछ नहीं रखना चाहता, जानबूझ के मैं कुछ नहीं करना चाहता, जानबूझ के मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। ठीक है, जो भी होगा वो मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा। कहना था मुझे कुछ उससे, कहना था मुझे कुछ उससे, लेकिन मैं नहीं कह पा रहा। ठीक है, मैं नहीं देख पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। सच में मुझे ये कहना है, वो कहना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे। अंदाज़ा मैंने बहुत लगाया है, बहुत अंदाज़ा लगाया है मैंने, और उस अंदाजे पे मैं, होता है ना कि उस अंदाजे पे मैं इस तरीके से नहीं उतरना चाहता, इस तरीके से मैं नहीं करना चाहता कि ये करना है मुझे, वो करना है, सब कुछ करना है ना। अब सब कुछ करना है मुझे, कुछ हाइड नहीं करना है। ठीक है, अब बातें बोलनी है तो मुंह पे बोलनी है कि हाँ उसने ऐसा किया है मेरे साथ, उसने ऐसा किया है मेरे साथ, जिससे मेरा दिल तकलीफ़ में है, मेरा मन तकलीफ़ में है। मैं अंदर से इस तरीके से नहीं था, मैं अंदर से इतना खामोश तो नहीं था ना, कम से कम मैं तो बहुत पॉजिटिव था ना। यार होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन करने को तो बहुत कुछ होता है यार। मन करता है बहुत कुछ करने का, लेकिन क्या ही करें, कैसे ही करें। रिश्ते में आना जाना तो खैर है ही, बट ये सब एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं। जो भी हुआ ना अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए टोटली, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा करने वाला, ऐसा चलने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा जो मन है ना, जो मेरा दिल है ना, वो बार बार यही कहता है कि यार तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, तेरे को ये करना चाहिए था, तेरे को वो करना चाहिए था। सब कुछ मैंने सोच रखा था, लेकिन सब कुछ चेंज हो गया यार अचानक से। सब कुछ चेंज हुआ अचानक अचानक। हल्का सा भी मुझे पता होता ना कि ये सब मेरे साथ होने वाला है तो मैं रुक जाता, मैं थम जाता, अपने आप को थाम लेता। मैं कुछ करने से पहले होता है ना कि मैं सोच लेता हूँ कि हाँ ये होने वाला है। अब बता मैंने क्या किया है गलत, मैंने किया क्या है? मैंने कुछ गलत किया है तो बता मुझे। थैंक यू सो मच। देखते हैं इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, इनके दोस्त क्या कह रहे थे? देख भाई, तुझे अपनी सर दर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुझे ना अपना सर दर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं ना उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक? लेकिन किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आके अपने रिश्ते के लिए डिसीज़न लेना, ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। देख ले बाकी तेरा क्या है, बट मैं तुझे सजेशन नहीं दूंगा, बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मन, मेरा दिल बार बार ये कहता है कि
ये करना सही होगा, वो करना सही होगा, ऐसे करना सही होगा, वैसे करना सही होगा। मेरा दिल बार बार यही कहता है। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को ना समझाना चाहता हूँ, बार बार समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को बार बार समझाना चाहता हूँ कि ये कर ले, वो कर लो, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। मैं बार बार अपने आप को कहता हूँ ना कि हाँ यार, ये चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें सही हैं, ठीक है ना, जो भी है सब सही है, जो भी है ना वो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तू एक बार पता कर अपने, मतलब देख, किसी की बातों के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना। हो सकता है कि किसी दुश्मनी के कारण से भी ये चीज़ें तेरे को बताई गई हों, तो वो भी ट्रस्ट करना ठीक नहीं है ना। ठीक है, हालांकि तू ट्रस्ट करके बैठा है, क्यों बैठा है मुझे नहीं पता है। तो उसके किरदार के बारे में पहले पता करना कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कैसा नहीं है। सब कुछ तो पता कर सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं पता कर सकता है। पता तो तू भी कर सकता है ना, अच्छे तरीके से पता कर सकता है। रिश्ता ना रखना कहीं ना कहीं तुझे लगता है कि ये ठीक होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर रिश्ता रखना है तो दिल से रख, नहीं रखना है तो फिर तेरा दिमाग ख़राब है। पहले रिश्ते को पता कर। अगर देख, अगर वो गलत है, उसका किरदार गलत है, एकदम उसको छोड़, पहली फुर्सत में निकलो, है ना। इस तरीके का नहीं रखो, ये अच्छा नहीं लगता ये सब। किसी की बातों में आके तुम इतने टेंशन में रह रहे हो, तुम्हारा काम धंधा सब चौपट हुआ पड़ा है, तुम पगले हो। इस तरीके से बातें नहीं करो, इस तरीके से चीज़ें नहीं करो। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग दोनों खराब है, दोनों का दोनों, तुम्हारा दिल दिमाग दोनों का दोनों खराब हुआ पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से टेंशन में आके ना अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करते। अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से तुम ख़राब करके बैठे हो ना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, अपनी ज़िंदगी का तो डिसीज़न तुम्हें खुद लेना चाहिए यार। किसी और के किरदार पे लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन अपने किरदार को लोग नहीं देखते हैं, नहीं झांकते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं, नहीं झांकते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। यस यस, हाईली दिख रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के ना बता रहे हैं। नाइस, ये पर्सन गाइड भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू पगला है, इस तरीके से बातें सोच करके तू, तेरा दिमाग ख़राब करता है। तू ऐसे नहीं सोच, ऐसे बातें मत कर। ठीक है, दूसरों के बारे में बातें करना, दूसरों के चीज़ों के ऊपर फोकस करना और उसके बारे में सोचते रहना, ये कहीं ना कहीं तेरा दिमाग ख़राब करने वाली बात है भाई। तेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ऐसी बातें तो करना ही मत। ठीक है, ऐसी बातें करना बंद कर और अपने रिश्ते के ऊपर फोकस कर। ठीक है, एक बार तू क्लियरली बात कर, देख क्या होता है, फिर देखते हैं ना क्या होता है, क्या करना है। ऐसे डिसीजन नहीं लिया करते पागल। ठीक है, सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। आज रीडिंग छोटी सी कर रही हूँ क्योंकि मेरा है ट्रैवल और आपको मेरे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरा ब्लॉग आएगा डेली। ठीक है, जब मैं ट्रैवल करूँगी ना, जहाँ जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो यस, आप मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग मेरा
किस चैनल पे आएगा, तो बिहार की बिटिया रूही के चैनल पे आएगा मेरा ब्लॉग, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, या कहाँ जा रही हूँ घूमने या किस काम से जा रही हूँ, ये सब आप लोग देख सकते हैं। मेरी लाइफ के बारे में पूरा जो है ना आपको जानने को मिलेगा, मेरी लाइफ के बारे में और कुछ अदर चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यस ज़रूर देखिए मेरा ब्लॉग, तो कम्युनिटी बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।